In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your chemistry teacher Sir Naseem Zulfikar. और आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ केमिस्ट्री का, जो हर एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को समझना निहायत ही ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। तो उसको आज मैं जो है वो प्रॉपर वे पर एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिरकार केमिस्ट्री के अंदर ये क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक एलिमेंट या एक कंपाउंड जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसके साथ क्या होता है, जब वो रिड्यूस होता है तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक डिफरेंस कॉलम यहाँ पर बनाया है जिसमें एक साइड पर मैं ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कशन करूँगा, जबकि दूसरी साइड पर जो है वो मैं रिडक्शन के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो ऑक्सीडेशन को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देयर आर थ्री वेज टू डिफाइन ऑक्सीडेशन वाइल देयर आर थ्री वेज टू डिफाइन रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन जो है वो आप एक निमोनिक के ज़रिए याद रख सकते हैं, दैट इज ऑयल एंड रिग। तो ऑयल रिग अगर ये आपको याद हो जाए तो ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन आपको पता लग जाती है। ऑयल इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हों तो उस सूरत में उसको हम कहते हैं कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो असल में वो एटम हो जाता है रिड्यूस। तो इसी चीज़ को आप एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं। लेट से हमारे पास सोडियम मौजूद है एटम, ठीक है। एक रिएक्शन को देखते हैं कि इस सोडियम से क्या हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये Na+ आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब उस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो सोडियम का जो एटम है सोडियम के आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम मेटल सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ असल में, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम के यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों? बिकॉज सोडियम यहाँ पर अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इसी एग्जाम्पल को हम रिडक्शन में चेक करें तो क्लोरीन Cl जिसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो गई है, सॉरी रिडक्शन हो गई है। क्यों रिडक्शन हो गई है भाई? चूँकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो रिएक्शन होता है वो रिडक्शन होती है, और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के लॉस को दिखाया जा रहा होता है वो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है भाई, तो इसको आप ऑयल रिग इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं कि इसको रिडक्शन कहते किस वजह से हैं। देखो, रिडक्शन का जो वर्ड है वो निकला है रिड्यूस से, और रिड्यूस के क्या मतलब होते हैं? रिड्यूस के मतलब होते हैं कम होना, कम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर रिड्यूस क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वो रिड्यूस हो रही होती है एक एलिमेंट की। जैसे आप यहाँ पर देखें, जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उससे पहले तक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी भाई? 0 थी, चूँकि फ्री स्टेट में एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। और जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेट कर लिया तो ऑक्सीडेशन रेट कितनी हो गई? -1 हो गई। इसका मतलब 0 से -1 हो गई तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, ये भी रिडक्शन कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर सोडियम 0 से +1 पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। और रिडक्शन क्या चीज़ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैंने आपको बताया कि क्या फ़र्क है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। अब सेकंड डिफरेंस की तरफ आते हैं।
ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको उसको ऑक्सीडेशन कहते ही इस वजह से है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो किसी एटम में, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों? बिकॉज इस कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साइड पे चेक करो तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई है। और रिडक्शन क्या चीज़ हो गई भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसका रिवर्स है, अपोजिट है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जैसे Fe2O3 हमारे पास मौजूद है, इट इज़ एक्चुअली एन ओर ऑफ आयरन दैट इज कॉल्ड हेमेटाइट। तो Fe2O3 का रिएक्शन जब कार्बन से कराया जाता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर निकल जाता है और Fe अलग हो जाता है। तो देखा जाए तो इस हेमेटाइट ओर की क्या हो गई भाई, रिडक्शन हो गई। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट साइड पे क्या हुआ, इस आयरन के साथ जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया कार्बन के साथ। इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर हेमेटाइट और क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसकी रिडक्शन हो गई है। और इसको रिड्यूस किया किसने, इस कार्बन ने। इस कार्बन ने इसे रिएक्शन करके ऑक्सीजन को हटा दिया, इसलिए हम इस कार्बन को कह सकते हैं कि दिस कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। वाई? बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग हेमेटाइट ओर। तो जो रिड्यूस कर रहा होता है रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे जो है वो और इसको मैं डिस्कस करूँगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि Fe2O3 के अंदर आयरन की वैलेंसी थी +3 और रिएक्शन के बाद इसकी वैलेंसी हो गई है 0। तो इसका मतलब कि देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से भी Fe क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 से 0 पर शिफ्ट हो रही है। ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तब भी रिडक्शन हो रही है। तो ये सेकंड आपको मैंने बताया डिफरेंस क्या है भाई, कि ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड डिफरेंस की तरफ आते हैं, वो हाइड्रोजन की टर्म्स में है कि इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो याद रखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी एटम से, किसी भी मॉलिक्यूल से जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। और इसी का रिवर्स हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल H2S का मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन के बाद क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है और सल्फर अलग हो जाता है। तो इस H2S के अंदर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो गई है। क्यों? बिकॉज इसका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है। या हम सल्फर कह सकते हैं कि सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी क्योंकि सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन थे वो रिमूव हो गया है। और अगर वैलेंसी के लिहाज से बात की जाए तो देखें सल्फर -2 से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, 0 पर शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन हो रही है -2 से 0, मतलब कि इसका जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे इसी का रिवर्स रिएक्शन देख लें कि जब हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, H2S। तो यहाँ पर सल्फर के साथ चूंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर हम सल्फर को कह सकते हैं कि वो रिड्यूस हो रहा है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड इन सल्फर इन दिस रिएक्शन। और यहाँ पर ये भी देख लें कि 0 से -2 पर जा रहा है सल्फर, उसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में भी रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये मैंने आपको 3 बातें बताई, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से कि ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको अभी पता लगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जो मैंने बताया। नेक्स्ट कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो समझ में आ जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या चीज़ है, बट ये हमें नहीं समझ में आती कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज़ होते हैं। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो खुद रिड्यूस होगा और जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच रिड्यूसेज इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इसके रिवर्स, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और जिसके साथ रिएक्शन करते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट, ऑक्सीडाइज करने वाली चीज़ जो किसी को ऑक्सीडाइज कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी को रिड्यूस कर दे। ऑक्सीडाइज कौन करेगा, जो खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस कौन करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, एक बहुत सिंपल रिएक्शन। अच्छा, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती है उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपलेस्ट इक्वेशन से आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ। जैसे सोडियम और क्लोरीन दोनों के मिलाप से बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड।
यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, रिएक्शन के बाद सोडियम की +1 हो गई, Cl की -1 हो गई। ठीक है, सोडियम फ्री स्टेट में 0 है, क्लोरीन फ्री स्टेट में 0 है, सोडियम रिएक्शन के बाद हो गया +1 और क्लोरीन रिएक्शन के बाद हो गया -1। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम की बात की जाए, सोडियम 0 से +1 पर गया तो सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज, 0 से +1 पर जाने पर ऑक्सीडाइज हो गया ये। अब चूंकि सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये क्लोरीन को रिड्यूस कर देगा, इस वजह से हम कह सकते हैं कि सोडियम क्या है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल्स आर ऑलवेज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, सोडियम यहाँ पर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है जबकि क्लोरीन को यहाँ पर रिड्यूस करेगा। अब क्लोरीन को देख लें, 0 से -1 पर शिफ्ट हो रहा है तो क्लोरीन खुद क्या हो रहा है भाई, जब हम क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के साथ क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। अब चूंकि ये रिड्यूस हो रहा है, इसकी वैलेंसी कम हो रही है, तो यही क्लोरीन क्या कर रहे हैं, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो सोडियम खुद ऑक्सीडाइज होने की वजह से रिड्यूसिंग एजेंट है और क्लोरीन खुद रिड्यूस होने की वजह से क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नॉन मेटल्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जबकि मेटल सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो इन दिस लेक्चर I told you about what is oxidation and reduction and not what are oxidizing agents and reducing agents in a very simple manner. I hope so कि आपको अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसकी मदद से आप बहुत से रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। खास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो रिएक्शंस हैं वो आप किस वजह से सॉल्व कर पाते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, क्लास सेकेंड ईयर को, तो कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो केमिस्ट्री के मतलब एज अ सब्जेक्ट वो उसको स्टडी करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट ना पता हो और आप प्रॉपर पेपर जो है वो केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ। ठीक है, सो अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है और आपके खुद के फंडे क्लियर हुए तो कोशिश करें कि अपने दोस्तों के भी फंडे क्लियर करें और उनके साथ मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इन कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ सकें। और अगर आपको कॉन्सेप्ट के अंदर कोई इशू मिलता है, कोई सवाल रहता है, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है उस पर भी आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर के साथ दोबारा हासिल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।